हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में लास्ट लेक्चर आज कवर करने वाले यूनिट 5 का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोची-रैजिडी थ्योरम। वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ कोची-रैजिडी थ्योरम में हम जिसमें एफ थीटा टाइप का इंटीग्रेशन होता है उसकी मैं 2-3 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज हम एक अलग टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे कोची-रैजिडी थ्योरम से, और वो इंटीग्रल होता है -∞ से इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है तो इस तरह के इंटीग्रेशन को भी हम कोची की रैजिडी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल -∞ से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बाई कोची रैजिडी थ्योरम। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है, क्योंकि एफ एक्स जो है यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, और ये हमारा -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी मतलब पूरी रियल लाइन कवर करनी है, पूरी रियल लाइन जो -∞ से इन्फिनिटी वेरी करती है, तो पूरी रियल लाइन में इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो ये हमारा देखा जाए तो रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है, लेकिन इसको अगर हम इंटर वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते। तो उस केस में हमारी जो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ रहे हो, जिसमें स्पेशली कोची की रैजिडी थ्योरम और कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यदि इंटरवल आपको -∞ से इन्फिनिटी दिया हो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको पहले वर्किंग रूल बताऊंगा, फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जांपल सॉल्व करनी है। ठीक है, वर्किंग रूल इसका 5 स्टेप का होता है, तो स्टेप वाइज मैं वर्किंग रूल को आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके एग्जांपल्स भी हम स्टेप वाइज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग रूल में हमें क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दिया होगा जिसको हमें सॉल्व करके फाइंड करना है, -∞ से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन हमें दिया होता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा पूरा इंटरवल कवर करना है, पूरा रियल लाइन कवर करना है -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब कोची की रैजिडी थ्योरम कब लगती है? कोची की रैजिडी थ्योरम लगती है जब हमारा जो कर्व होता है क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि कॉन्टूर बनाना चाहिए। क्लोज कर्व सी में ही हम कोची की रैजिडी थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस -∞ से इन्फिनिटी इंटरवल को ही यूज करते हुए हमें कोई क्लोज कॉन्टूर कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट के लेक्चर में हमने उसको लिया था mod z = 1 यूनिट सर्कल में हमने क्लोज कॉन्टूर बना करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से कोई क्लोज कॉन्टूर बनाना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर हम क्लोज कॉन्टूर बनाने के लिए सर्किल तो हमें लेना पड़ेगा। अब सर्किल को हम ऐसा भी नहीं है कि इन्फिनिटी रेडियस का ले लें, इन्फिनिटी रेडियस का कोई सर्किल हम बना ही नहीं पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा श्रंक करते हैं, इन्फिनिटी की बजाय हम कोई लार्ज रेडियस ले लेते हैं जिसको हम कैपिटल आर का नाम देंगे, और रियल लाइन पे हम कवर कर लेते हैं -r से r को। ठीक है, तो -r से r हम कवर करेंगे और एक सर्किल बनाएंगे जो लार्ज सर्किल होगा, है ना, और जिसमें हमारा रियल लाइन -r से r कवर होगी और अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल होगा। किस तरीके से, फिगर में देखिए, ये मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पर हमारा -r है रियल लाइन पर, एक्स एक्सिस को एज ए रियल लाइन मानते हुए, और ये हमारा कैपिटल R है। तो -r से r इंटरवल कंसिडर किया। फाइनली लास्ट में हम क्या करेंगे, इस r को ना इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड कराएंगे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, तभी ये हमारा इंटरवल बनेगा -∞ से इन्फिनिटी। केवल सॉल्व करने के लिए हमने r माना है ना, -r से r तो लिया रियल एक्सिस पर, और r ही रेडियस मानते हुए और ओरिजिन को सेंटर मानते हुए मैंने एक लार्ज सेमी सर्किल ऊपर बनाया। ठीक है, और वो लार्ज सेमी सर्किल हमारा होगा कुछ इस फॉर्म में, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये हमारा लार्ज सेमी सर्किल हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं फिर से थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये हमारा लार्ज सेमी सर्किल होगा, और इस सर्किल का हमने नाम रखा है यहाँ पर CR। ठीक है, ये सेमी सर्किल है, इसका नाम होगा हमारा CR, यानी कि इसकी रेडियस r है, इसलिए हमने सफिक्स में r लिखा है। इस सर्किल की रेडियस कैपिटल R है।
आर काफ़ी लार्ज है और इसको हम इतना लार्ज करेंगे कि फाइनली लास्ट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आर को हम इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड कराएंगे। जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन दिया है। केवल ये सॉल्व करने के लिए हमने क्लोज कंटूर बनाने के लिए ऐसा किया है, लार्ज रेडियस कैपिटल आर कवर की है। तो क्लोज कंटूर यहाँ पर क्या बनेगा उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। क्लोज कंटूर हमारा बनेगा कि पहले हमें जाना होगा रियल लाइन पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर, इस तरीके से जो येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, माइनस आर से आर। ठीक है, तो पहले तो हमें माइनस आर से आर रियल लाइन कवर करनी होगी, फिर हमें ऊपर की तरफ जो अपर हाफ सर्किल है वो कवर करना होगा। इस तरीके से हमारा सेमी सर्किल की फॉर्म में क्लोज कंटूर बनेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर हमारा क्लोज कंटूर सी है तो वो दो हिस्सों में ब्रेक है। एक तो उसमें माइनस आर से आर रियल एक्सिस पर रियल लाइन कवर होगी और प्लस अपर हाफ ऑफ द सर्किल यानी कि सी आर। तो जो हमारा क्लोज कंटूर बनेगा वो हाईलाइट है येलो कलर से, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया क्लोज कंटूर होगा। इसमें दो पोर्शन इन्वॉल्व होंगे। एक्स एक्सिस पर तो इंटरवल कवर करेगा ये माइनस आर से आर, ठीक है, और एक्स एक्सिस से ऊपर आपका ये सेमी सर्किल बनाएगा एक, जिसको हमने नाम दिया है सी आर का। तो यहाँ पर जो क्लोज कंटूर है वो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, जो मैं फिर से बताता हूँ, ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड पोर्शन मैं बताता हूँ फिर से, ये हमारा क्लोज कंटूर बनेगा पूरा। जिस जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आ जाते हैं हम, तो क्लोज कंटूर बन जाता है। तो ये क्लोज कंटूर हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तो एक्स एक्सिस पर माइनस आर से आर इंटरवल कवर है इसमें, और अपर हाफ में कवर है सर्किल जो कि रेडियस आर का है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसी को हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं इस इंटीग्रेशन को एफ जेड की फॉर्म में। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन जाता है हमारा अराउंड द क्लोज कर्व सी, और एफ एक्स डी एक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं एफ जेड डी जेड में, मतलब एक्स को जेड रख देंगे तो एफ जेड डी जेड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सी सर्कल है, सी सर्कल मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वेयर सी इज द क्लोज्ड कॉन्टूर। सी हमारा जो है क्लोज कॉन्टूर होगा जो दो चीजें रखेगा, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज सेमी सर्कल सी आर। एक तो ये लार्ज सेमी सर्कल रखेगा जो अपर हाफ में आपको मैंने बताया सी आर का नाम दिया, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, टुगेदर विद रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर, और रियल लाइन पे भी ये कवर किया इसने डिस्टेंस माइनस आर से आर। तो जो पूरा क्लोज कंटूर है वो हमारा ये दो चीजें रखेगा, एक तो सेमी सर्किल जो अपर हाफ में बनेगा, और एक ये हमारा रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर जो हमारी इंटरवल होगा माइनस आर से आर। आई थिंक आपको स्टेप 1 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोज कंटूर बनाया, अपर हाफ प्लस माइनस आर से आर इंटरवल। तो इस क्लोज कंटूर में भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग कोची रेसिड्यू थ्योरम। तो कोची की रेसिड्यू थ्योरम ये कहती है एज यूजुअल, जैसे कि आप पहले से जानते हैं, कि अगर इंटीग्रेशन सी करें हम एफ जेड डी जेड इस क्लोज कर्व सी में, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज को हम नाम दे देते हैं कुछ इस तरीके से, समेशन आर प्लस। ठीक है, आर प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव y को पॉजिटिव एक्सिस, y जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ हमारा निगेटिव होगा। नीचे हमने कंटूर का कोई भी पोर्शन नहीं लिया, केवल और केवल कौन से पोर्शन में लिया हमने, ये ऊपर y जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव की तरफ हमने लिया, इसलिए जो रेजिड्यूज हम लेंगे पोल्स पर वो वही पोल्स लेंगे जो हमारे सेमी सर्कल में लाई करेंगे क्लोज कंटूर सी में। ठीक है, तो कोची की रेजिड्यू थ्योरम अगर लगाते हैं तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर होगा 2 पाई आई और समेशन ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, यानी कि सम ऑफ रेजिड्यूज, और रेजिड्यू भी किन पोल पर निकालते हैं, उन पोल पर हम निकालेंगे जो इस सेमी सर्किल में लाई करेंगे पोल्स, उन्हीं पर हम रेजिड्यू निकालेंगे और उन्हीं का हमें समेशन करना होता है। आर प्लस का नाम इसलिए दिया है क्योंकि अपर हाफ में वाई पॉजिटिव रहता है हमेशा, इसलिए हमने वही पोल लेने हैं जो पॉजिटिव वैल्यू पर रेजिड्यू देंगे। तो ये तो होती है कोची की रेजिड्यू थ्योरम, लेकिन इसमें एक लेमा और लगता है जिसको जॉर्डन लेमा कहते हैं। इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि जो क्लोज कर्व सी है वो दो हिस्सों में ब्रेक है, एक तो रियल लाइन माइनस आर से आर जैसे कि ऊपर बताया, और एक आपका ये सर्कल सी आर, इन दोनों से मिलके कैपिटल सी बनेगा। यानी कि
वही जैसे आप इंटर में करते थे, अगर आपको 1 से 5 इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 चले जाएंगे और फिर 2 से 5 चले जाएंगे, तो 1 से 5 पूरा कवर हो जाता था, है ना। तो सेम तरीका यहाँ पर है, हमें पूरे क्लोज कर्व सी के अबाउट में, क्लोज कंटूर सी के अबाउट में इंटीग्रेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करेंगे -r से r इंटरवल में, ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे इस सी आर अपर हाफ जो है सर्किल उसमें, ठीक है। और चूंकि -r से r रियल लाइन है तो यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन ही लेंगे जो कि fx dx होगा, यहाँ पे x की फॉर्म में चलेगा क्योंकि रियल लाइन पर जो है x की फॉर्म में चलता है। और सेमी सर्किल में 2 वेरिएबल आ जाएंगे, इसलिए हम इसको z की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको मिलेगा fz dz। तो ये एक्स्ट्रास में ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि जो हमने क्लोज कॉन्टूर सी माना है वो 2 हिस्सों में ब्रेक है, -r से r इंटरवल और प्लस अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल। तो इसीलिए जो क्लोज कर्व सी के अबाउट में हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये हमारा 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। पहले आप कवर करेंगे -r से r रियल लाइन और फिर कवर करेंगे आप अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल, दोनों को ऐड कर देंगे। और कोची रेजिड्यू थ्योरम से किसके बराबर होगा ये, 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज के, और रेजिड्यूज भी उन पोल पर निकालना है जो अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल लाई करेंगे। तो ये हो जाता हमारा स्टेप 2 में कोची रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला, जो कि क्लोज कंटूर को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करके बताया। इसको हमेशा इक्वेशन 1 का नाम दिया जाता है। ये मैंने लिख दिया कि r प्लस है क्या, वेयर r प्लस इज द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ पोल्स लाइज इनसाइड कंटूर सी, ठीक है, सम ऑफ रेजिड्यूज है और उन्हीं पोल्स पर रेजिड्यूज आपको निकालना है जो कि हमारे सी कर्व के अंदर लाई करेंगे। ये हो गई दूसरी स्टेप। फिर हम चलते हैं तीसरी स्टेप में, क्या करते हैं, तीसरी स्टेप में हमें फाइंड करना होता है लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड की वैल्यू। अब देखो इस r को, ये तो पता ही है हमने आर्बिट्रेरी लिया है, तो इसको हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तभी हमारा आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो r को इन्फिनिटी की तरफ तो ले जाना ही है हमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर r को इन्फिनिटी की तरफ ले जाकर के जेड एफ जेड की वैल्यू निकाले, और अगर r इन्फिनिटी है तो सिंपल सी बात है इस सर्किल की रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब वो इनफाइनाइट जेड प्लेन बनेगा, तो जेड को भी हमें कहाँ पर ले जाना होगा, जेड को हमें ले जाना होगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि इसका मतलब है लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। और अगर ये यहाँ पर 0 आती है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लिमिट हमेशा 0 के इक्वल आनी चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगता है हमारा, ठीक है। तो अगर ये लिमिट जेड एफ जेड की आप निकाले जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये 0 के बराबर आ जाए, तो ये कंडीशन हमें ये कहती है कि जो हमारा ये ऊपर सेकंड इंटीग्रेशन है, ये सेकंड इंटीग्रेशन है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, ये इंटीग्रेशन हमारा बनता है इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें ये कहती है कि अगर हम इस इंटीग्रेशन में आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिट ले, तो अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर होती है, मतलब सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा यदि हम r की लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी ले। ये वाला इंटीग्रेशन r की लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये क्या वैल्यू देगा, 0। लेकिन ये कब देगा, जब ये लिमिट 0 आ जाए। तो पहले आपको ये लिमिट निकालनी, अगर ये 0 आती है तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ जेड डी जेड जो है सी आर के अबाउट में क्या वैल्यू देगा, 0। तो हर क्वेश्चन में आपको स्टेप 3 में इतना वर्क करना होता है। स्टेप 4 वही सिंपल स्टेप है, इसमें हम करते क्या है, पोल्स फाइंड करेंगे जो हमारे क्लोज कंटूर यानी कि जो अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल है उसमें लाई करेंगे, ठीक है, वो पोल्स हम फाइंड करेंगे। और फाइंड द रेजिड्यूज एट दीज पोल्स, और इन पोल्स पर हम रेजिड्यूज फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स, जैसे कि हमने कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करना सीखा है वो लगा देंगे अब आगे। फिर स्टेप नंबर 5 में पोल्स निकालने के बाद, रेजिड्यू निकालने के बाद स्टेप नंबर 5 में हमारा फाइनल आंसर आता है। स्टेप 5 में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर लिखी है इसका हम r टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि r तो हम सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में तो आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल दिया है, तो r को कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की तरफ ले जाना होगा। तो इक्वेशन 1 की लिमिट लेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, r टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये r से जो है इंडिपेंडेंट है, और ये भी हमारा जो है r से इंडिपेंडेंट है, तो ये तो दोनों सेम रहेंगे। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इंटीग्रेशन c लेफ्ट में सेम रहेगा, और जो इक्वल में रेजिड्यू वाला पोर्शन है वो भी सेम रहेगा, 2 पाई आई
और सम ऑफ रेजिड्यूज। लेकिन r टेंस टू इन्फिनिटी करने पर जो आपका ये वाला इंटीग्रेशन है, फर्स्ट टाइप इंटीग्रेशन, r को इन्फिनिटी रखने पर ये इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये वाला इंटीग्रेशन भी हमारा कहीं ना कहीं r पे डिपेंड करता है, तो इसमें हम r की लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी। तो क्या मिलेगा आपको, पहले ये इंटीग्रेशन सेम लिख देना है, एफ जेड डी जेड अबाउट द अराउंड सी आर, और इसमें हम लिमिट ले लेंगे r टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये आपने इक्वेशन जो आपने ऊपर स्टेप 3 में इक्वेशन बनती है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो यदि हम इसमें इक्वेशन 2 यूज करें तो ये वाली टर्म जो है, जो ब्लू कलर से मैंने लिखी है, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी बाय यूजिंग इक्वेशन 2, क्योंकि r को इन्फिनिटी लेने पर ये इक्वेशन 2 से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0। तो फ्रॉम 2 इसमें हम इक्वेशन 2 का यूज कर देंगे। इक्वेशन 2 को अगर हम यूज करते हैं तो इससे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और विल बी इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी 0, ये इक्वल आएगा 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज के, और ये हमारा फाइनल आंसर हमें देता है। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में पूछा गया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, लेकिन इन 5 स्टेप को बिल्कुल आपको सेम तरीके से ही स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। इन 5 स्टेप्स को आप सेम तरीके से यूज करेंगे तो आपको फाइनली वही आंसर मिलेगा जो आपसे पूछा जाता है। चलिए, ये तो हो गया इसका वर्किंग रूल। सेम वर्किंग रूल को अप्लाई करते हैं 2-3 क्वेश्चंस में, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूँ जो कि 2018 के पेपर में भी आया था। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो जैसा वर्किंग रूल बताया ऐसा ही काम करना है आपको। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लिख देंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में एक सी कंटूर मानते हैं जो 2 चीज़ें रखेगा, एक तो अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल जिसको सी आर का नाम देंगे, और रियल एक्सिस पर माइनस आर से आर इंटरवल। ठीक है, और हम करते क्या है कि जो इंटीग्रेशन है सी एफ जेड डी जेड मान लेंगे, और ये इंटीग्रेशन हमारा होगा, एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, एफ जेड की वैल्यू होगी ये जो हमारा इंटीग्रेशन दिया है इसी में हम एक्स को जेड रख देते हैं। तो एक्स को जेड रखने पर ये मिलेगा आपको जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका डी जेड। तो एफ जेड की वैल्यू हमारी ये होगी, जो डी जेड के साथ है ये एफ जेड बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनता है, जो हमें एक्स में इंटीग्रेशन दिया है उसमें हम एक्स की जगह पर जेड यूज कर देते हैं, जिससे कि हमारा एफ जेड डी जेड बन जाता है। और सी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, सी हमारा एक ऐसा कॉन्टूर है जो यहाँ से स्टार्ट होगा, येलो कलर से हाईलाइट बताता हूँ करके, माइनस आर से आर जाएगा पहले, और फिर ये कवर करेगा अपर हाफ ऑफ द सर्किल सी आर। तो ये पूरा क्लोज कॉन्टूर सी बनेगा, इसको मैं सी का नाम लिख के दिखाता हूँ, है ना। तो ये येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपका पूरा क्लोज कंटूर सी बनेगा। इसमें 2 पोर्शन लाई करेंगे, माइनस आर से आर और सी आर। ये मैंने लिख दिया स्टेप 1 में, जैसे ऊपर बताया था सेम तरीके से यहाँ पे लिख देना है कि वेयर सी इज द contour consisting of a large semicircle CR of radius R together with real axis minus R to R। तो जैसा वर्किंग रूल में बताया था सेम तरीके से आपको वही थ्योरी लिख देनी होती है स्टेप नंबर 1 में। फिर चलते हैं हम स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको कोची रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला बताया था, वही सेम फॉर्मूला लिख देना है, माइनस इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, है ना। ये 2 हिस्सों में ब्रेक होगा, माइनस आर से आर जाएगा, जो रियल लाइन है तो एक्स यूज करेंगे, और दूसरा आपका अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल सी आर जाएगा जो एफ जेड डी जेड होगा, और इक्वल टू सम ऑफ रेजिड्यू, जिसको हम अकॉर्डिंग टू रूल हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो स्टेप 2 में आपको ये फॉर्मूला लिख देना होता है। चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में हमें लिमिट निकालनी होती है आर टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड की, और ये आर अगर इन्फिनिटी जाएगा तो ओब्वियसली जेड को हमें क्या लेना होगा, जेड को भी हमें इन्फिनिटी की तरफ ले जाना होगा। तो जेड को इन्फिनिटी ले जाने पर जेड एफ जेड की हमें लिमिट निकालनी होती है, और ये लिमिट अगर 0 आती है तब हमारा आगे क्वेश्चन प्रोसीड होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड, एफ जेड की वैल्यू रखेंगे, एफ जेड होगा हमारा जो यहाँ पर ऊपर डी जेड के साथ लिखा है इंटीग्रेशन में, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 4। इसको लिख देता हूँ मैं, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4।
अगर आप यहाँ पर जेड को इन्फिनिटी रखते हैं तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, जिसको हम ऊपर नीचे से जेड कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम ऊपर नीचे से जेड कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैं जेड को कॉमन लेता हूँ जेड स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 1+1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा 1+4 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा और एक जेड से एक जेड स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो एक जेड और बचा रहेगा बाहर इस तरीके से। अब इसमें अगर जेड को इन्फिनिटी रखते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 अपॉन जेड को इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी, और 1+0 यानी कि 1, और 1+0 यानी कि 1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो स्टेप 3 में हमेशा जेड एफ जेड की आप लिमिट निकालेंगे जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, और वो हमारी 0 आ जाती है। तब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी हमारी? इक्वेशन 2 हमारी होती है कि अगर ये जेड एफ जेड की लिमिट 0 आ जाए तो लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी पर जो इंटीग्रेशन सी आर के अबाउट में किया है एफ जेड डी जेड, वो हमेशा किसके बराबर होता है 0 के। लेकिन ये 0 के बराबर कब होगा? ये 0 के बराबर तभी होगा यदि जेड एफ जेड की लिमिट 0 के बराबर आती है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हर क्वेश्चन की स्टेप 3 सेम तरीके से होती है। अब स्टेप 4 में हमें पोल्स एफ जेड के और उसके रेजिड्यूज निकालने हैं। तो पहले आप एफ जेड को यहाँ पर लिख लेंगे। एफ जेड फंक्शन क्या है हमारा? एफ जेड फंक्शन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा फंक्शन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4। पहले हम डिवाइड में फैक्टर करके लिख लेते हैं। फैक्टर अगर करें तो जेड स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर जेड माइनस आई जेड प्लस आई, जेड स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर जेड प्लस 2i और जेड माइनस 2i, फैक्टर फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे, 4 पोल्स इसके डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे। 4 पोल्स पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। अगर एफ जेड के डिनोमिनेटर को 0 रखते हैं तो इससे आपको मिलेगा जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड प्लस 2i और जेड माइनस 2i इक्वल टू 0। इससे हमें जेड की वैल्यूज़ मिलेगी और जेड की वैल्यूज़ हमारी आएगी i माइनस आई 2i और माइनस 2i। सारी की सारी वैल्यू एक एक पावर के फैक्टर से मिली है या एक एक बार मिलेगी, तो इसीलिए ये सारे के सारे पोल जो है सिंपल पोल है। ये कैसे पोल होंगे? हमारे सिंपल पोल्स होंगे। अब आपको देखना है कि इन चारों पोल में से कौन कौन से पोल हमारे उस कॉन्टूर में है जो ऊपर हमने एज ए सेमी सर्किल की फॉर्म में माना है, ठीक है। सेमी सर्किल थोड़ा सा यहीं पे फिगर बना के बताता हूँ। इस तरीके का हमने सेमी सर्किल माना है जिसकी लार्ज रेडियस है -r से r। ये हमारा सेमी सर्किल है जिसमें हमें वर्क करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट जाएंगे? एक तो इसमें अगर i को देखें तो 0 1 पॉइंट जो कि लगभग ऊपर जाएगा इस तरीके से। फिर 2i को देखो तो 0,2 पॉइंट जो कि यहाँ पर होगा लगभग 0,2 पॉइंट, है ना। तो ये दोनों तो कर्व के अंदर जाएंगे, लेकिन जो दूसरे पॉइंट है -i जो कि 0 -1 कर्व से बाहर जाएगा, -2i जो कि 0 -2 पॉइंट बनेगा, ये भी कर्व से बाहर जाएगा। तो इस सेमी सर्किल में केवल 2 पॉइंट जाएंगे, एक तो z इक्वल टू आई और z इक्वल टू 2i। ये मैंने आपको बताया था कि y की पॉजिटिव वैल्यू अगर होती है तो इस सर्किल में पॉइंट जा सकता है, अदरवाइज इस सर्किल में पॉइंट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट हमारे सेमी सर्किल में जाएंगे, क्लोज कॉन्टूर में जाएंगे, और वो है z इक्वल टू आई और z इक्वल टू 2i। तो ये बात आप लिख देंगे हेयर z इक्वल टू आई एंड z इक्वल टू 2i लाइज इनसाइड C। ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे जो है पोल जो है वो C कॉन्टूर में लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों पर रेजिड्यू फाइंड करना है। तो पहले रेजिड्यू फाइंड करते हैं रेजिड्यू एट z इक्वल टू आई पर। सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसको r1 प्लस का नाम देंगे। लिमिट z टेंडिंग टू पोल यानी कि i z माइनस आई और एफ जेड की रख देंगे वैल्यू। तो लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई और एफ जेड की वैल्यू रख देते हैं। एफ जेड की वैल्यू हमारी बनेगी फैक्टर फॉर्म में जो ऊपर लिखी हुई है। फैक्टर फॉर्म में हमारी वैल्यू बनेगी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आई जेड प्लस आई
जेड प्लस 2i और जेड माइनस 2i। ठीक है, इसमें से देखना है कौन कौन सी पावर कटेगी। जेड माइनस आई से जेड माइनस आई कट जाएगा और बाकी सब जगह पे हम जेड को आई रख देंगे। जेड को आई रखने पर आपको मिलेगा ऊपर से आई स्क्वायर, नीचे से आई प्लस आई 2i और ये आपको आई प्लस 2i यानी कि आई प्लस आई यानी कि 3i और आई माइनस 2i यानी कि माइनस के i। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इससे आपको मिलेगा आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा और सॉल्व करके आएगा माइनस के 1/6i। तो ये हमारा z इक्वल टू आई पर रेजिड्यू निकलेगा। अगर आपको रेजिड्यू निकालना नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रेजिड्यू बहुत सारे क्वेश्चंस में कराया है। फिर आप रेजिड्यू फाइंड करेंगे, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2i पोल पर, जिसके लिए सेम तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। उसको हम नाम देंगे R2 प्लस का और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू 2i z माइनस 2i और एफ जेड। ऊपर से जब एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो z माइनस 2i से z माइनस 2i फैक्टर कट जाएगा, तो z टेंस टू 2i z माइनस 2i और एफ जेड की वैल्यू z स्क्वायर अपॉन z माइनस आई z प्लस आई z माइनस 2i और z प्लस 2i। तो यहाँ पर ये फैक्टर हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। बाकी सभी जगह पर हम z को 2i रख देंगे, तो ऊपर से मिलेगा 2i का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2i माइनस आई यानी कि i मल्टीप्लाई 2i माइनस प्लस आई यानी कि 3i और 2i प्लस 2i यानी कि 4i, ये आपको मिलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपको मिलेगा ऊपर से 4i स्क्वायर डिवाइड बाई 4i स्क्वायर मल्टीप्लाई 3i, तो यानी कि 1/3i आपको ये दूसरा रेजिड्यू मिलेगा। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, जो भी एफ जेड फंक्शन होगा उसके पोल निकालेंगे, फिर पोल्स को देखेंगे कौन कौन से हमारे कॉन्टूर सी में लाई करते हैं, उन पर फाइंड करते हैं रेजिड्यू। तो दोनों पर हमने रेजिड्यू फाइंड किया। रेजिड्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 5, स्टेप नंबर 5 पर चलते हैं, जहाँ पे आंसर मिलता है। वो मैंने आपको ऊपर रूल में बताया कि r टेंस टू इन्फिनिटी करते इक्वेशन 1 में। अगर r को इन्फिनिटी किया जाए तो फर्स्ट वाला पार्ट सेम रहता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन जाता है और r टेंस टू इन्फिनिटी पर ये इंटीग्रेशन आएगा और 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज। इक्वेशन 2 को अगर यूज करेंगे, इक्वेशन 2 में आपने बताया था कि इक्वेशन 2 से ये लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी सेकेंड वाला इंटीग्रेशन जो 0 हो जाता है, तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो ये पहले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, क्योंकि सेकंड टर्म इसमें 0 हो गई। इक्वल में बनेगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड एंड विल बी इक्वल टू 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज। अब हम 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज यानी कि जो आपने रेजिड्यूज ऊपर निकाले वो वैल्यू रख देंगे। एक रेजिड्यू की वैल्यू है माइनस के 1/6i प्लस दूसरे रेजिड्यू की वैल्यू है 1/3i। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये मिलेगा आपको 2πi और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो एलसीएम हमारा बन जाएगा 6i और 2 - 1 यानी कि 1 है ना। और फाइनली इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, फाइनली सॉल्व करके मिलेगा i से i कट जाएगा और फाइनली सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा π/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे स्टेप वाइज मैंने वर्किंग रूल बताया है सेम तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर सेम तरीके से चलेंगे, स्टेप लिख करके चलेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर ये फिर अपने आप ईजी लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया एक एक चीज़ें कि हर स्टेप में करना क्या है। बाकी तो रूल के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। फर्स्ट स्टेप में वही लिखना होता है, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला सेम है, थर्ड स्टेप में लिमिट निकालनी है, सिंपल सा वही स्टेप लिखनी है। बस काम है इसमें फोर्थ स्टेप में, जिसमें हम पोल और रेजिड्यू निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी 4 स्टेप इसमें बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाय द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू फाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम एक इंटीग्रेशन मान लेंगे सी एफ जेड डी जेड। वो कैसे माना जाएगा स्टेप 1 में, कि जो हमें इंटीग्रेशन दिया है उसमें जो x का फंक्शन है उसको हम z में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 डी जेड। तो एफ जेड का काम करेगा यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। सी आपको पता है एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू रूल
माइनस आर से आर, और फिर ऊपर हाफ जो सेमी सर्किल है वो इससे बन करके आपका क्लोज कॉन्टूर बनता है। दूसरे स्टेप में हमें कोची रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है एज यूजुअल, जो मैंने ऊपर बताया था, इक्वेशन 1 डाली जाएगी। तीसरे स्टेप में हमें जेड एफ जेड की लिमिट निकालनी होती है और ये हमेशा जीरो आती है। अगर जीरो आती है तभी ये रूल अप्लाई होगा, तो ये लिमिट निकालेंगे जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जेड एफ जेड की वैल्यू हमारी है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। इसको यदि सॉल्व करें तो नीचे से हमें जेड कॉमन लेना होगा, तो 1/जेड की पावर 2 कॉमन लेने पर ये बनेगा 1/जेड स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3, और जेड स्क्वायर जब 3 पावर के साथ बाहर आएगा तो जेड की पावर 6 होगी, एक जेड कट जाएगा, जेड की पावर 5 बचेगा, और जेड को इसमें इन्फिनिटी रखने पर 1/इन्फिनिटी मिलेगा, जो क्या वैल्यू होती है 0। स्टेप 3 में ये लिमिट हमेशा 0 आती है, और अगर ये लिमिट 0 आती है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी सी आर के अबाउट में एफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। इसको डाला जाता है इक्वेशन नंबर 2। तो 3 स्टेप एज यूजुअल हम कर देते हैं जैसे कि वर्किंग रूल है। फोर्थ स्टेप में हमें निकालने हैं एफ जेड की पोल्स और रेजिड्यू एट पोल्स। पहले आप एफ जेड फंक्शन को लिख लेंगे। एफ जेड फंक्शन ऊपर मैंने बताया था अभी 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 है, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर के फैक्टर जेड माइनस आई और जेड प्लस आई की होल पावर 3। अगर अलग अलग करें तो जेड माइनस आई की पावर 3 और जेड प्लस आई की पावर 3, इसके फैक्टर होंगे। पोल्स निकाल लेते हैं। 4 पोल्स, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 रखेंगे। 4 पोल्स पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिलेगा जेड माइनस आई की पावर 3 और जेड प्लस आई की पावर 3 इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू 3 बार आएगी आई और आई, ऐसी जेड की वैल्यू 3 बार आएगी माइनस आई माइनस आई माइनस आई। क्योंकि 3 बार वैल्यू आई है तो दोनों के दोनों जो पोल है वो 3 ऑर्डर के पोल है, या 3 पावर के फैक्टर से आई है, इसलिए इनका ऑर्डर क्या होता है 3 होता है, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो दोनों के दोनों जो पोल है 3 ऑर्डर के पोल है। अब आपको देखना है इन दोनों पोल में से कौन सा पोल सेमी सर्किल में जाएगा। ठीक है, अगर देखें जेड इक्वल टू आई को तो ये आपका 0 1 पॉइंट होगा जो सेमी सर्किल के अंदर जाएगा। अगर देखें जेड इक्वल टू माइनस आई को तो ये 0 -1 होगा जो सेमी सर्किल से नीचे जाएगा, जो कर्व में हमारे बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि एक ही पोल हमारा कर्व के अंदर है जेड इक्वल टू आयोटा। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू आई पोल लाइज इनसाइड कॉन्टूर सी, लाइज इनसाइड सी। तो इसी पर हमें रेजिड्यू निकालना है, तो हेडिंग डालेंगे रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई। लेकिन इस बार जो हमारा पोल है ना, वो 3 ऑर्डर का है, तो इसमें एम ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एम ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, R1 प्लस का नाम देंगे इसको, 1/फैक्टोरियल m-1। एम ऑर्डर के पोल के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ये। लिमिट होती है जेड टेंडिंग टू ए, अंदर होता है m-1 टाइम डिफरेंशिएशन, और फिर होता है जेड माइनस ए फैक्टर की पावर m, और एफ जेड के साथ इसकी होती है मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा एक से ज़्यादा ऑर्डर का पोल आता है। तो ये एक से ज़्यादा ऑर्डर का पोल था, फॉर्मूला लगाया। इसमें हम m की वैल्यू रखेंगे 3 क्योंकि 3 ऑर्डर का पोल है, तो 1/फैक्टोरियल 2 यहाँ से मिलेगा। और a की वैल्यू रखेंगे हम i क्योंकि पोल हमारा i है, तो z टेंड्स टू i हो जाएगा। m की वैल्यू 3 रखने पर 2 बार डिफरेंशिएशन बनेगा, है ना। और यहाँ पर आपको मिलेगा z माइनस आई की पावर 3, और एफ जेड की वैल्यू अगर ऊपर से रखे फैक्टर वाली फॉर्म में, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। ये वैल्यू हमारी होगी 1/जेड माइनस आई की पावर 3 और जेड प्लस आई की पावर 3। ये फैक्टर हमेशा कटता है, ये फैक्टर कट जाएगा, और जो बाकी फैक्टर बचा है उसका हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1/फैक्टोरियल 2 लिमिट जेड टेंड्स टू आई। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, और 2 बार डिफरेंशिएशन किसका होगा 1/जेड प्लस आई की पावर 3 का। सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ले जाके लिखे तो ये आपको देगा पावर -3।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2 बार, एक बार करेंगे तो -3 और z प्लस आई की पावर -4, दोबारा करेंगे तो -4 और z प्लस आई की पावर 5, जो कि नीचे आकर के z प्लस आई की पावर 5 में बदल जाएगा। अब इसमें z की जगह पर i रख देंगे, ठीक है। ये आपका -3 -4 12 हो जाएगा, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 6 और नीचे जब z को i रखेंगे तो 2i की पावर 5, 2i की पावर 5 और 6 अपॉन 2i की पावर 5 को अगर सॉल्व करें तो ये होगा 6 अपॉन 2i की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 4 8 16 32 और i की पावर 5 का मतलब i की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई और सॉल्व करके हमें मिलेगा 3 अपॉन 16i। तो ये एक ही पोल हमारा कर्व के अंदर था 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का पोल के लिए हमने रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला लगाया, इससे आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब हम r टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे इन इक्वेशन 1 में एज यूजुअल, जैसे कि ऊपर बताया था। r को इन्फिनिटी लेने पर इक्वेशन 2 को अगर यूज़ करें तो ये इंटीग्रेशन हमेशा 0 बनता है, तो इससे आपको मिलेगा -∞ से इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन c fz dz और इक्वल टू 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यू, और रेजिड्यू हमारा एक ही था जिसकी वैल्यू आई है 3 अपॉन 16i, ठीक है। वैल्यू रख देंगे -∞ से इन्फिनिटी fx की वैल्यू आपको जो मतलब इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में दिया है, और वो इंटीग्रेशन हमारा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 ये इंटीग्रेशन दिया था। dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन c fz dz और 2 पाई आई से आई कट जाएगा, 2 से हमारा ये 16 कटेगा, तो ये आंसर आपको देगा 3 पाई अपॉन 8। यही इसका आंसर होगा, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन पूछा गया था वो उसकी वैल्यू होगी -∞ से इन्फिनिटी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 dx इक्वल टू 3 पाई अपॉन 8, ये इसकी वैल्यू होगी। एक आपको हिंट देना है मुझे, इंपॉर्टेंट है ये हमारा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप फाइंड कीजिए 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 dx की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी -∞ से इन्फिनिटी इंटरवल ना होकर के आपको दे दिया इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एज यूजुअल पूरा 5 स्टेप अप्लाई करके, तो आपको इसकी वैल्यू मिली है -∞ से इन्फिनिटी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 और ये dx, और ये वैल्यू आई है 3 पाई अपॉन 8। तो ये वैल्यू निकालने के बाद फिर इसमें इवन ओड फंक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो fx जो फंक्शन है वो है ये फंक्शन, ठीक है। fx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इसमें अगर हम x को -x रखते हैं तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fx ही आ जाएगा। इससे ये शो होता है कि जो fx फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। और यूनिट 3 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर फंक्शन इवन है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट हो जाती है 0 से, बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट हो जाएगी 0 से, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है वो हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 विल बी इक्वल टू 3 पाई अपॉन 16, ये इसका आंसर हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों में अगर 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी है तो लास्ट में जाकर के आप इवन ओड फंक्शन का कंसेप्ट लगा के उस लिमिट को 0 से इन्फिनिटी कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, 2010 और 16 में आया है 2 बार। -∞ से इन्फिनिटी dx और ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इसको एज यूजुअल इसको हम मान लेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे अराउंड द क्लोज कर्व C, और एफ जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हमारा टी जेड, ठीक है। और C क्या है, C वही 2 पोर्शन रखता है -r से r रियल लाइन और अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल CR क्लोज कंटूर बनता है। तो स्टेप 1 सेम लिख देंगे। स्टेप 2 में जो हमारा कोची रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला बताया जिसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, वही सेम फॉर्मूला लिख दिया जाता है,
स्टेप 3 में जेड एफ जेड की लिमिट निकालते, ये 0 आती है हमेशा। तो जेड एफ जेड की अगर लिमिट निकाले तो एफ जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी। फिर नीचे से जेड स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये फंक्शन बनेगा, है ना। और इसमें जेड को इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो ये 1/∞ की फॉर्म बनेगी, 1/∞, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये लिमिट 0 आती है तब हम कहते हैं कि जो हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन सी आर होगा एफ जेड डी जेड, वो हमेशा किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 आती है यदि ये लिमिट हमारी 0 आती है तो स्टेप 3 में हमेशा जेड एफ जेड की लिमिट निकलती है 0, और ये हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ये इंटीग्रेशन जो है r टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 बनेगा। स्टेप 4 में निकाले जाते हैं पोल्स और उन पर रेजिड्यूज। तो हमने क्या किया, जो एफ जेड फंक्शन हमें गिवन था, इस एफ जेड फंक्शन में डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स के फैक्टर किए, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जेड माइनस आई ए जेड प्लस आई ए, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जेड माइनस आई बी और जेड प्लस आई बी। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को 0 रखा, जिससे कि जेड की वैल्यू आएगी आई ए माइनस आई बी माइनस आई बी। चारों के चारों पोल सिंपल पोल है। अब इनमें से देखना कौन कौन से हमारे सेमी सर्कल में लाई करेंगे। जितने भी y में निगेटिव हो जाता है पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट बनेंगे 0a, दूसरा पॉइंट 0-a, एक पॉइंट बनेगा 0b और फिर पॉइंट बनेगा 0-b। तो ये जितने भी y की वैल्यू निगेटिव आते हैं पॉइंट, ये पॉइंट हमारे सेमी सर्कल में लाई करेंगे ही नहीं। तो दो ही पॉइंट हमारे कर्व में लाई करेंगे, एक तो 0a 0b, यानी कि z इक्वल टू आई ए और z इक्वल टू आई बी। केवल हमारे दोनों पोल्स सेमी सर्कल में लाई करेंगे जो हमने ऊपर कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, बट z इक्वल टू आई ए और z इक्वल टू आई बी लाइज इनसाइड सी। फिर हम इन पर निकाल लेंगे रेजिड्यूज। सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला r1 प्लस जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई एफ जेड की वैल्यू रखी तो ये फैक्टर पूरा कट जाता है। बाकी सब में मैं जेड को आई ए रख दूंगा तो ये मिलेगा 2ia माइनस आई बी और ia प्लस आई बी। और अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए 2ia बाहर, ये बन गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये फैक्टर की वैल्यू आएगी आपकी 2ia और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई बी पर। रेजिड्यू अगर जेड इक्वल टू आई बी पर निकाले तो ये फैक्टर जो है पूरा इस फैक्टर से कट जाएगा। बाकी सभी जगह पे हम जेड की जगह पे आई बी रखेंगे तो ये टर्म आएगी। इसमें भी जो शुरू की दो टर्म है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपको ये वैल्यू मिलेगी और 2ib हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो दोनों पोल पर हमने रेजिड्यू फाइंड किए। स्टेप 5 में जो हमारी इक्वेशन 1 होती है उसमें हम r टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं। लिमिट लेने पर ये इंटीग्रेशन हमेशा क्या वैल्यू देता है इक्वेशन 2 से 0, तो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर इसमें हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले लेफ्ट साइड में fx रखेंगे। fx फंक्शन हमारा ये था 1/x² प्लस a स्क्वायर जो इंटीग्रेशन में दिया था। ये बराबर होगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड और 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज। दो रेजिड्यू आपने निकाले हैं ऊपर, एक की वैल्यू है 2ia 1/2ia बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने रखी। दूसरे की वैल्यू है 2ib a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें से कॉमन क्या आएगा। देखा जाए तो ये दोनों फैक्टर हमारे सेम हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर है, यहाँ पे हमें माइनस को कॉमन लेना होगा तब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से कॉमन लिया 2i, तो 2i हमारा ये बाहर आ जाएगा दोनों टर्म से, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर टर्म बनेगी माइनस के 1/a, क्योंकि एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 1/b। इसको अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो a माइनस बी से a माइनस बी फैक्टर कटेगा और आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2π/ab इंटू a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। बाकी इसके होमवर्क में होम असाइनमेंट मैंने दिया है, 4 एग्जाम्पल आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको मैंने 5 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है वही रूल आपको अप्लाई करने हैं। बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन के जो एप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू थ्योरम है इसमें से एक क्वेश्चन के चांस रहते हैं, या तो थीटा में आए, थीटा की मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दी ऑलरेडी कॉन्टूर इंटीग्रेशन की, है ना, और ये लास्ट वाला टॉपिक जो हमने एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में लिख ले और इनको आप सॉल्व करें, अपने आप ट्राई करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट होती है।
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।